देश में नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। महज कुछ दिनों बाद से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होने लगेगी। लेकिन उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक नया विवाद शुरू हो गया है। देश में फिर एक बार नवरात्रि से पहले मांस मछली की दुकानों को बंद करने की बात चल रही है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म से संबंध रखता है। ऐसे में अब 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए बड़ा त्योहार है। ऐसे में लोग अपने घरों में माता दुर्गा की पूजा करते हैं और 9 दिन तक नॉनवेज चीजों का सेवन नहीं करते हैं। इसलिए हर साल नवरात्रि के दिनों में मांस की दुकानें बंद करने पर विवाद छिड़ जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि नवरात्र एक पवित्र त्योहार है, इसलिए इस दौरान मीट की दुकानें बंद रहें। वहीं अब दिल्ली एनसीआर में नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही नॉनवेज दुकानें बंद कराने की मांग होने लगी है। इस पर दिल्ली के जंगपुरा के विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर मांग की है कि पूरी दिल्ली एनसीआर में 9 नवरात्रों के दौरान मीट मछली की दुकानें बंद रहे। ऐसे में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखने के बाद तरविंदर सिंह मारवाह ने क्या बताया, चलिए उसे भी सुन लेते हैं। बंद होने के लिए देखो, हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री से कल फोन पर बात की है। यूपी के मुख्यमंत्री को लेटर लिखा है। उसके बाद क्योंकि जो एनसीआर इलाका है हमारा हरियाणा और यूपी का पड़ता है, हमने मुख्यमंत्री दिल्ली को लेटर लिखा है और अमित शाह जी को होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। इन दिनों मीट की दुकानें, क्योंकि इसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल के कालका मंदिर आते हैं और मंदिरों में जाते हैं, तो व्रत भी रखते हैं। तो इसलिए उन दिनों पिछली बार तो हमने मीट की दुकानों की बात की थी, इस बार साथ में हम रेस्टोरेंट वालों को भी अपील कर रहे हैं कि आप वेजिटेरियन रखो, खोलना है तो, नहीं तो अपनी दुकान बंद रखो। कईयों ने इंश्योर भी किया है कि हम खोलेंगे तो वेजिटेरियन रखेंगे, नॉन वेज नहीं रखेंगे। तरविंदर मारवाह जंगपुरा सीट से इसी साल आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को हराकर विधायक बने हैं। मारवाह की तरफ से पत्र लिखने के बाद भाजपा के विधायक करनैल सिंह ने भी दिल्ली में होटल रेस्टोरेंट में नवरात्रि उत्सव के दौरान मीट मछली न बनाने का आग्रह किया है। वहीं करनैल सिंह ने शकूर बस्ती को एक पत्र लिखकर आग्रह करते हुए क्या कहा है, उससे भी सुन लेते हैं। विरोध नहीं है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमने सब का सम्मान करते हैं। हमारे देश के अंदर भी जो इंटरनेशनल फूड चेन है, उनको हमने ये कहा है कि जब हम आपके देश में अपना व्यापार करते हैं तो आपके धर्मों का हम पूरा सम्मान करते हैं। जब आप भारत देश के अंदर हैं, सनातनी देश के अंदर हैं, नवरात्रि हमारा एक बहुत ही पवित्र त्योहार है, इसमें इनको सम्मान करना चाहिए। और ऐसा मेरी चर्चा के बाद उनको पता लगा जब, तो उन्होंने मेरे से संपर्क भी किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस चीज का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये सनातनियों का देश है। यहाँ आप पश्चिमी सभ्यता को सीखना होगा, समझना होगा, हमारी आस्थाओं का भी सम्मान करना होगा। ये कौन सी चेन है, अगर आप नाम के माध्यम से बता सकें, और किन्होंने आपसे संपर्क किया होगा? मैकडोनल्ड है, KFC है, डोमिनो है, बर्गर किंग है। जितनी भी पश्चिमी सभ्यता को, जिनको ऐसा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ हैं, उनको समझना होगा, हमारी आस्थाओं को समझना होगा। अगर हम उनकी आस्थाओं को समझते हैं, उन्हें भी हमारी आस्थाओं को समझना होगा। और 9 दिन तक मैं मेरे संगठन से भी चर्चा कर चुका हूँ, मेरी सरकार से भी चर्चा कर चुका हूँ, 9 दिन तक दिल्ली के अंदर मांस नहीं बिकेगा। सीएम को भी आपने? जी, मैं सरकार बताया आपको, मैंने सरकार से भी चर्चा की और मेरे संगठन से भी चर्चा की है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक और देश भर में शारदीय नवरात्र के दौरान रामलीला का भी प्रदर्शन किया जाता है। रामलीला और नवरात्रि एक साथ समाप्त होते हैं और 10वें दिन रावण दहन यानी दशहरा मनाया जाता है, जिसमें रावण के पुतले को जलाया जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई से जोड़ा जाता है। ऐसे में लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए मीट की दुकानें बंद करना गलत तो नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मांस मछली बेचने वालों की मुख्य कमाई ही मीट बेचकर होती है। यदि 9 दिन तक मीट की बिक्री नहीं होगी
तो वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर सरकार को एक ऐसे उपाय को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए जिससे नॉनवेज बेचने वालों को भी कोई नुकसान न हो और नवरात्रि के 9 दिन लोगों की आस्था को ठेस भी न पहुंचे। इस तरह करने से हर साल होने वाले विवाद और झगड़े से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।